विधानसभा चुनाव जो होने वाला है बिहार में, उसमें किस पार्टी की तरफ आपका रुझान है? चिराग पासवान से प्रभावित हैं। पहले आप रामविलास को वोट देते थे और अभी जो है चिराग पासवान को वोट जाएगा आपका। जो नया पार्टी है, अभी उनको कितना भी कहना पड़ेगा लेकिन उनसे होगा नहीं। अब बीजेपी बहुत मिथिला मसाला न्यूज पूरा निष्पक्ष है, किसी पार्टी के तरफ झुकाव नहीं है और ना ही हम पैसा लेकर किसी के लिए बनाते हैं। तो आप निष्पक्ष होके बता सकते हैं कि इसको वोट देने का सोच रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक झा और आप देख रहे हैं मिथिला मसाला न्यूज। दोस्तों अभी हम खड़े हैं एकमी से सिरनिया जाने वाली रास्ते पर और यहाँ जो भी लोग जा रहे हैं मैं उनसे जो है ओपिनियन लेने की कोशिश करता हूं कि आगामी चुनाव जो होने वाला है पे उनका क्या ओपिनियन है, वो किधर जाना चाह रहे हैं, जेडीयू, आरजेडी, बीजेपी या फिर जनसुराज की तरफ। तो आइए लोगों से पूछते हैं कि क्या उनका राय है, क्या विचार है आगामी चुनाव को लेकर। तो सर अभी चुनाव आने वाला है, विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक आ चुका है, तो आपका किधर झुकाव है? जेडीयू, आरजेडी, बीजेपी या फिर नई पार्टी आई है जनसुराज प्रशांत किशोर? बीजेपी की तरफ ही क्यों है, जबकि प्रशांत किशोर ये दावा कर रहे हैं कि वो पलायन रोक देंगे? सर पलायन रोकना बहुत बड़ी चुनौती है बिहार में और वो पूरा रोड मैप के साथ बता रहे हैं कि पलायन रोक देंगे, तो फिर भी आपका झुकाव नहीं है प्रशांत किशोर की ओर? कुछ देखिए, नया पार्टी है, अभी उनको कितना भी कहना पड़ेगा लेकिन उनसे होगा नहीं। अब बीजेपी बहुत पुराना पार्टी है। सर पुराना पार्टी है लेकिन वो बड़े बड़े 10 चीफ मिनिस्टर बना चुके हैं देश में। वो प्रेजेंट में वर्तमान में आप देखिए ना कितना बीजेपी कार्य कर रहा है, करके दिखा रहा है। मतलब आप बीजेपी के कार्य से संतुष्ट हैं और उसी को वोट देने वाले हैं? जी हाँ, तो अभी आप देख रहे थे बीजेपी को भी आप वोट देने वाले हैं, यानी जनसुराज जो है अभी हर जगह नहीं अपनी पैठ बना पाई है, अपनी पहुंच जो है हर जगह नहीं बना पाई है। धरातल पे शायद उतरने में अभी और कुछ वक्त लग सकता है। विधानसभा चुनाव आने वाला है, समय नज़दीक आ गया है, तो इस बार आरजेडी, बीजेपी, जेडीयू यही सब पुरानी पार्टी रहेगी या फिर एक नया ऑप्शन आया है जनसुराज प्रशांत किशोर जी का, वो भी बहुत अच्छी अच्छी बातें कह रहे हैं, तो आपका क्या विचार है, मतलब किधर जाने का विचार है? रामविलास के जो है मेरे लड़का को देंगे। चिराग पासवान को आप चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बने, बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो एनडीए में हैं, तो मतलब आपका वोट जो है एनडीए की तरफ जाने वाला है। चिराग पासवान से प्रभावित हैं। पहले आप रामविलास को वोट देते थे और अभी जो है चिराग पासवान को वोट जाएगा आपका। लेकिन जनसुराज जो है प्रशांत किशोर की पार्टी, वो भी अच्छा, मतलब जो बात सब कह रही है, लोग उनसे प्रभावित हो रहे हैं, तो उनके बारे में विचार किया जाएगा या नहीं? किया जाएगा विचार, होगा तो नहीं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि बच्चों के लिए अच्छा शिक्षा, रोजगार, पलायन जो है, हम लोग जो बाहर जाते हैं वो जाना बंद कर देंगे। ये प्रशांत किशोर जी का कहना है कि वो अगर सरकार में आते हैं तो पलायन रोक देंगे, वो जो बाहर हमारे बच्चे जाते हैं कमाने के लिए उसको रोक देंगे, यहाँ इतना रोजगार पैदा कर देंगे। आप सुंदर, अच्छा बात है। हालांकि आप चिराग पासवान का बात किए, चिराग पासवान का भी अभी इंटरव्यू आया है जिसमें वो बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर से वो भी बहुत प्रभावित हैं और प्रशांत किशोर के काम से बहुत खुश हैं। प्रशांत किशोर ने भी कहा है कि चिराग पासवान बहुत ही अच्छे नेता हैं, लेकिन वो जो है बिहार में रहते हैं लेकिन बिहार की राजनीति नहीं करते हैं, और प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति की बात कर रहे हैं। और विधानसभा चुनाव जो होने वाला है बिहार में, उसमें किस पार्टी की तरफ आपका रुझान है? जेडीयू, आरजेडी, बीजेपी या फिर एक नई पार्टी आई है जनसुराज, जो प्रशांत किशोर अभी प्रचार कर रहे हैं, बोल रहे हैं पलायन रोक देंगे, किस पार्टी की तरफ आपका झुकाव है? अभी हम लोग तो कुछ विचार नहीं किए नई पार्टी में। तो इतना वायरल हो रहा है जनसुराज का और भी पार्टी अपने अपने वादे कर रही है, चुनाव नज़दीक है, तो विचार तो अब करना पड़ेगा ना? विचार इसमें क्या करेंगे हम लोग? पहले पार्टी किसी को देखेंगे तब ना, पुराना पार्टी से लेकर नया पार्टी तक हम लोग तो वही हालत में देख रहे हैं। प्रशांत किशोर को आप जानते हैं, जनसुराज पार्टी के बारे में सुने हैं? तो चच्चा जो है प्रशांत किशोर को नहीं जान रहे हैं, जनसुराज पार्टी को नहीं जान रहे हैं, तो मैं जनसुराज के जो भी लोग हैं उनसे चाहूँगा कि गांव घर में भी प्रचार करवाएं, केवल शहर तक प्रचार ना रखें। हालांकि प्रशांत किशोर जो हैं वो गांव में भी बहुत मेहनत किए हैं, लेकिन शायद इन लोगों के गांव तक नहीं पहुंच पाए हैं, तो उनको पहुंचाना चाहिए और गांव में भी प्रचार प्रसार करना चाहिए ताकि चचा जैसे लोग जो हैं जागृत हो सके। देखिए मेरे साथ कुछ नौजवान हैं, अभी तो चाचा जी से बात कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हम जनसुराज को नहीं जानते हैं, शायद प्रचार में अभी भी उनको कहीं कमी है और प्रचार में गति लाना ज़्यादा जरूरी है जनसुराज के लिए। लेकिन हमारे साथ कुछ नौजवान हैं, इनसे पूछते हैं कि इनका झुकाव किधर है। देखिए हमारा मिथिला मसाला न्यूज पूरा निष्पक्ष है, किसी पार्टी के तरफ झुकाव नहीं है और ना ही हम पैसा लेकर किसी के लिए बनाते हैं, तो आप निष्पक्ष होकर बता सकते हैं कि इसको वोट देने का सोच रहे हैं। आरजेडी, ये मोटिव है कि इस बार सरकार चेंज करना है और हम बदलाव में विश्वास रखते हैं, क्योंकि 20 बरस हो गया है और ये पार्टी धरातल पर उतर नहीं पाई है, एनडीए की सरकार।
तो इस बार ज़रूर पार्टी को चेंज करना चाहिए और बिहार में फिर से विकास होगी। जन सुराज प्रशांत किशोर के बारे में क्या आपकी राय है? नई पार्टी है, नई पार्टी है, अभी उनको बिहार में पैर जमाने के लिए अभी बहुत वक्त चाहिए। अभी नई पार्टी है तो इतना विश्वास नहीं कर सकते हैं। वादा तो बहुत बड़े बड़े करते हैं, लेकिन उस वादा पे खरा उतर पाना भी बहुत मुश्किल है उनके लिए। तो आप मतलब पक्का तय करके हैं कि आरजेडी को ही वोट देना है। तो आइए और लोगों से बात करते हैं। भैया आपका किधर मत है? आरजेडी। आरजेडी। आपका? वही। तो देखिए इधर जो है आरजेडी का लोग, नौजवान लोग जो है बोल रहे हैं आरजेडी को वोट देने वाले हैं। और प्रशांत किशोर जो कि सोशल मीडिया पर तो बहुत ही छाए हुए हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ज़मीनी स्तर पर उनको बड़े बुजुर्ग जो हैं गांव के, वो अभी समझ नहीं पा रहे हैं उनकी बातों को, या फिर कहें कि उनका प्रचार प्रसार जो है उन तक नहीं पहुंच पाया है, क्योंकि वो ज़्यादा मोबाइल यूज़ नहीं करते, एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ नहीं करते। जब साक्षात प्रशांत किशोर उनके सामने आकर वो अपनी बातों को रखेंगे, या उनके पार्टी के कोई आदमी जब उनकी अपनी बातों को रखेंगे, तभी है कि वो शायद समझ पाए उनकी बातों को जो वो कह रहे हैं। प्रशांत किशोर लगातार कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो पलायन रोक देंगे, बाहर किसी भी बच्चे को प्रदेश में नहीं जाना पड़ेगा। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? वो रोक पाएंगे और सक्षम हैं? वो रोड मैप भी बता रहे हैं कि इस तरीके से रोका जाएगा। कैसे रोक देगा वो बता रहे हैं, आप उनका अगर वीडियो सब देखेंगे तो वो जो भी बात कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि इस तरीके से रोका जाएगा। ऐसा रोड मैप क्या आरजेडी के पास है? अगर है तो इतने सालों में क्यों नहीं रोक पाई? सो तो नहीं मालूम हमको। तो फिर आप नौजवान हैं, आपको जागृत होना चाहिए। और मैं ये नहीं कहता जिसको भी मन हो उसको वोट दीजिए, लेकिन समझ बूझ के साथ दीजिए। तो आप देख रहे थे मिथिला मसाला न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।